गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे हैं कॉस्ट काउंटिंग का वो है एलोकेशन, एप्शर्समेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। चैप्टर का नेम क्या है? एलोकेशन, एपर्समेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सो फर्स्ट हम करेंगे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं। एलोकेशन ओवरहेड्स क्या होता है? जो कॉस्ट की नेचर को आइडेंटिफाई करता है, जो कॉस्ट की नेचर को आइडेंटिफाई करता है, जो हमारी होल आइटम्स होती हैं। क्या होता है एलोकेशन? एलोकेशन द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। वही जो मैंने आपको बताया कि एलोकेशन द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। सो ये था हमारा एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। सेकेंड हमारा एब्सर्समेंट, अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट क्या होता है? जिसमें रेशो में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम रेशो में डिवाइड करते हैं आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। सो ये था हमारा अपॉर्चमेंट। एंड थर्ड है एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स। क्या होता है? द अलॉटमेंट ओवरहेड्स टू कॉस्ट यूनिट। द अलॉटमेंट ओवरहेड्स टू कॉस्ट यूनिट को हम एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि ओवरहेड को कॉस्ट यूनिट में एलोकेट करना। तो ये थे हमारे तीनों जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया है। होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं? फर्स्ट है सर्विस ऑफ यूटिलिटी मेथड। इसमें क्या होता है कि सर्विस ऑफ यूटिलिटी मेथड फॉलो किया जाता है। सेकेंड है एबिलिटी टू पे मेथड, कि इसमें क्या होती है? कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी कितनी है उसमें देखा जाता है। थर्ड है सर्वे मेथड। फोर्थ है इफिशिएंसी मेथड, की ज़्यादा इफिशिएंसी होगा तो कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। सो ये थे प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चमेंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूट अपॉर्चमेंट, कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपॉर्चमेंट को। एडवांटेज ऑफ अपॉर्चमेंट ओवरहेड्स। तो ये क्या होता है? फर्स्ट इसकी एडवांटेज क्या होती है अपॉर्चमेंट ओवरहेड्स की? हेल्प इन ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल, कि ये ओवरहेड जो कॉस्ट कंट्रोल होती है ये इसको हेल्प करने में कंट्रोल करता है। सेकंड है हेल्प इन कैलकुलेट इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट को हेल्प कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ अंडर एंड ओवर एजम्पशंस। फोर्थ है हेल्प इन कैलकुलेट करने में ये हेल्प करता है। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में भी ये हेल्प करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है उसके क्या रेट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेट्स फर्स्ट है एक्चुअल ओवरहेड रेट। एक्चुअल ओवरहेड रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एक्चुअल ओवरहेड रेट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है AOR, एक्चुअल ओवरहेड रेट। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी या वैल्यू ऑफ बेस ड्यूरिंग पीरियड। सेकंड है प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट। प्री डिटरमाइन को कैसे लिखेंगे? प्री डिटरमाइन ओवरहेड या रेट भी लिख सकते हैं, कि प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट। तो इसका क्या होगा? बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय बजट बेस ऑफ पीरियड, डिवाइडेड बाय बजट बेस ऑफ पीरियड। थर्ड है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या होती है? कि जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे ओवरहेड होते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें कि कैसे करते हैं ब्लैंकेट ओवरहेड रेट को। ओवरहेड कॉस्ट फॉर द इंटरफर्म डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ द बेस स्टॉक, बेस सिलेक्शन। फोर्थ है नॉर्मल ओवरहेड रेट। नॉर्मल ओवरहेड रेट का क्या फॉर्मूला आता है? नॉर्मल ओवरहेड रेट इज इक्वल टू नॉर्मल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेस एट नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये था हमारा कि क्या क्या रेट्स होते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी नोट्स बुक पे लिख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू गाइज। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज। बाय, टेक केयर।